हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपके लिए लेके आता हूं सीडीएस सेक्टर्स और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज मैं आपको लेके आया हूं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर है। 12 काऊ के पास अंगूरी रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं ग्रीन इनक्लेव। ग्रीन इनक्लेव इसको इसलिए इसका नाम रखा गया होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लश ग्रीन पहाड़ों के बीच में वाक़या है। एज़ पर प्लान अगर ये सारा प्रोजेक्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा और इस तरह का प्रोजेक्ट सीडीएस सेक्टर्स के अंदर कम अज़ कम को आपको देखने में नहीं मिलता, जहाँ पे आपको ये पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही और बीच में आपके घर भी हों। 12 काऊ से मरी जाते हुए एक्सप्रेस रोड पर टोल प्लाजा से पहले ये है अंगूरी रोड। यहाँ पर आपको बैरिया इनक्लेव 2 का भी बोर्ड लगा नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से अंगूरी रोड स्टार्ट हो जाता है और मरी का पुराना रास्ता भी यही वाला है। लोग पहले यही अंगूरी रोड से ही जाया करते थे मरी। कोई आधा किलोमीटर के ऊपर ही बैरिया इनक्लेव 2 आ जाता है, जिसको यहाँ पर बैरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। बैरिया इनक्लेव का ये इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बैरिया इनक्लेव 2 के साथ ही फिर ये पुल है। ये बेसिकली कोरंग रिवर के ऊपर बनाया गया है और यहीं से ग्रीन इनक्लेव का जो मेन बुलेवार्ड है वो स्टार्ट हो जाता है। इस पुल को हाउसिंग अथॉरिटी ने स्पेशली ग्रीन इनक्लेव के लिए ही बनाया है। और फिर हम एंटर हो जाते हैं ग्रीन इनक्लेव के मेन बुलेवार्ड के ऊपर। कुछ मैं देख रहा हूँ कि आगे मशीनरी भी लगी हुई है और बाकायदा इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम चल भी रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस मेन बुलेवार्ड की हालत ज़ार कुछ इस तरह की है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से डेवलपमेंट में काफ़ी मुश्किलात भी होंगी, लेकिन हाउसिंग अथॉरिटी ने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ कि स्लो है। मज़े की बात है, इसके बावजूद भी लोग सीडीए और हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हालांकि इसके पास में मौजूद मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट इंतहाई ज़बरदस्त भी है और वो सोसाइटीज़ इंतहाई खूबसूरत हैं। बुलेवार्ड के दरमियान में ये वाटर चैनल बनाया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बारिशों में काफ़ी मुश्किलात होती हैं पानी को मैनेज करने में, इसी वजह से ये बनाया जा रहा है। इस बुलेवार्ड की जो चौड़ाई रखी गई है वो 100 फुट है, जो कि आगे जाकर 114 फुट हो जाती है और तमाम तर ब्लॉक्स भी इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ हैं और यहाँ से बाकायदा ग्रीन इनक्लेव के ब्लॉक्स शुरू हो जाते हैं। हमारे राइट साइड पे ब्लॉक सी है और लेफ़्ट के ऊपर ई और डी ब्लॉक्स वाक़ हैं। मेन बुलेवार्ड के दोनों अतराफ़ में कॉन्टीन्यूसली सी ब्लॉक ही चलता रहता है और लंबाई के रुख ये काफ़ी लंबा ब्लॉक है। सी ब्लॉक के साथ ब्लॉक ए है और मेन बुलेवार्ड के दूसरी तरफ बी ब्लॉक वाक़ है। ग्रीन इनक्लेव निस्बतन एक छोटा प्रोजेक्ट है जो कि टोटल 2400 कनाल पे वाक़या है और इसमें नंबर ऑफ़ प्लॉट्स 3300 हैं, जिनमें छोटे बड़े 5 प्लॉट साइज़ हैं। यहाँ पर मौजूद सबसे छोटा प्लॉट साइज़ जो है वो 5 मरले का है, जिसको 25-50 कहते हैं। इनकी बुकिंग प्राइस तो बहुत कम थी, लेकिन इस टाइम इनके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है और यूँ 5 मरले का जो प्लाट है वो तकरीबन 35 लाख से 40 लाख तक मिल जाता है, जो कि अब आर ड्यूज़ क्लियर में ही मिलता है। फिर आता है 7 मरले का प्लाट साइज़, जिसको 30-60 कहते हैं। 30-60 का प्लाट 45 लाख से लेकर 60 लाख तक है। उससे बड़ा प्लाट साइज़ है 35-70 का, जो कि 10 मरले के बराबर है। 10 मरले का ये प्लाट 60 लाख से 65 लाख तक मिलता है। उसके बाद आता है 40-80 का साइज़, जिसको 13 मरले के बराबर कहते हैं। 13 मरले का ये प्लाट 70 लाख से 75 लाख तक है। और फिर यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ा प्लाट साइज़ है 1 कनाल का। 1 कनाल के प्लाट्स की जो यहाँ कीमत चल रही है वो 90 लाख से शुरू होती है और ये जाती है 1 करोड़ तक। ग्रीन इनक्लेव में डेवलपमेंट के अंदर देर सवेर अपनी जगह, लेकिन ये एक इंतहाई खूबसूरत और अथेंटिक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जब इसके अंदर कब्ज़ा मिलना शुरू हो गया तो ना सिर्फ इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बल्कि ये एक इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी की शेप में आ जाएगा। हाउसिंग ने काफ़ी हद तक कुछ गलियां निकाल दी हैं। ये सारा ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक का मेन बुलेवार्ड है। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं गलियां,
इन गलियों के अंदर पोजेसन भी जल्द मुतवक्के है। हाउसिंग अथॉरिटी इससे पहले G13 और G14 जैसे खूबसूरत सेक्टर आबाद कर चुका है, जहां पर कीमतें इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इसलिए ये एक हाईली रिकमेंडेड सेक्टर है कि आप ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मूव करें बल्कि अपने फैमिलीज़ के लिए भी लाजमी प्लॉट्स परचेज़ कर लें। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने की वजह से ये सोसाइटी हर तरह के मसाइल से पाक है। एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है इसका स्ट्रीट साइज़। यहाँ पर सबसे छोटी गली 50 फुट की है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है, क्योंकि अब तो CDA भी अपने सेक्टर्स के अंदर सिर्फ 40 फुट की गलियाँ ही दे रहा है। ग्रीन इनक्लेव के अंदर अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हर तरह की सहूलियात मौजूद होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर पानी का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड पानी का लेवल बहुत अच्छा है और लोग अपनी ज़ाती बोरिंग कर सकेंगे। और इसके अलावा हाउसिंग अथॉरिटी भी पानी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर शॉपिंग सेंटर्स दिए गए हैं, जहाँ पर रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर होगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाजिद बनाई जाएंगी, प्राइमरी स्कूल होंगे, इसके अलावा कॉलेजेस होंगे। यहाँ पर मौजूद कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी तादाद में प्लेग्राउंड होंगे। इसके अलावा यहाँ मौजूद होंगे पार्क्स। इसी तरह से एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन होगा जो कि 156 कनाल पर मुहित होगा। और फिर यहाँ पर मौजूद होंगे हॉस्पिटल्स और फिर कम्युनिटी सेंटर्स के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। और तो और मरने के बाद की फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड भी दिया गया है। और यूँ कम्युनिटी की तमाम तर सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आबादकारी की जा रही है। तो मेरी राय में यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर और सेफ रहेगी और आपकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी होगी। उम्मीद है मेरी पूरी बात आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन इनक्लेव के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।